ब्रॉन्सन के बचपन में उसके शिक्षक के प्रति जो हिंसक व्यवहार उभरा, उसने उसे स्कूल से बाहर कर दिया। यह स्थिति न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन का एक हिस्सा थी, बल्कि उस समय उसके परिवार की गलतियों को भी उजागर करती थी, जिससे वो और भी अधिक दबाव में आ गया। व्यस्तता के दौर में ब्रॉन्सन ने पैसों की कमी के कारण एक आपराधिक कार्य करने का फैसला किया। उसने अपने प्यार के लिए चोरी की, जो उसके व्यक्तित्व की एक बड़ी कमजोरी को दर्शाता है, ये दिखाते हुए कि भावना किस तरह से इंसान को सही और गलत की सीमाओं से परे ले जा सकती है। जेल में बिताया गया उसका समय भी कुछ खास नहीं रहा। उसने उसे एक होटल जैसी जगह समझ लिया और यहीं पर अपने नकारात्मक व्यवहार को जारी रखा। वह समझ नहीं पाया कि उसकी यह सोच उसे और भी गंभीर समस्याओं में धकेल रही है। ब्रॉन्सन की जिद और प्रतिरोध ने उसे कई बार जेल में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। हर स्थानांतरण ने उसकी स्थिति को और भी खराब बना दिया, जैसे कि वो एक चक्र में फंस गया हो जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब ब्रॉन्सन को मानसिक अस्पताल में भेजा गया, तो वहाँ भी वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में असफल रहा। इससे डॉक्टरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था और एक तरह से उनकी पेशेवर क्षमता भी प्रभावित हुई। ब्रॉन्सन की हिंसक प्रवृत्ति और अन्य मरीजों के साथ झगड़ों ने अस्पताल में अराजकता फैला दी। इस तरह की अव्यवस्था ने न केवल अस्पताल के वातावरण को प्रभावित किया, बल्कि इसके संचालन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस समय में ब्रॉन्सन ने अपनी पुरानी पहचान खो दी थी और नए जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, जहां उसे खुद को पुनः परिभाषित करना था। ब्रॉन्सन ने अपने मित्र टॉम की मदद से अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में कदम रखा। यह एक ऐसा रास्ता था जहां उसे पैसे और प्रसिद्धि दोनों मिली, लेकिन क्या यह उसे सही दिशा में ले जाएगा, इस पर सवाल उठता है। बॉक्सिंग के दौरान ब्रॉन्सन ने अपने दुश्मनों को हराकर अपने कौशल को साबित किया। हालांकि इस जीत का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जिससे उसकी जिंदगी में और भी जटिलताएं जुड़ गई। जेल में रहते हुए ब्रॉन्सन ने एक कैदी को बंधक बना लिया और उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। ये एकदम न केवल उसकी विद्रोही प्रवृत्ति को दर्शाता है, बल्कि जेल के अधिकारियों में दहशत फैलाने के लिए भी था। ब्रॉन्सन ने जेल के अंदर चित्रकार बनने की कोशिश की, अपने चित्रों के माध्यम से एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हिंसा ने उसे फिर से मुश्किल में डाल दिया, जैसे कि वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया हो। ब्रॉन्सन की गतिविधियों के कारण जेल के अधिकारियों ने उसे अलग थलग कर दिया। उसकी बर्बरता का प्रतिशोध लेते हुए उसकी सजा और भी बढ़ गई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गलतियों पर लगातार सजा मिलती है